IBPS पीओ प्रीलिम्स की जो सीरीज़ मैं लेके चल रही हूँ उसका डे है 10। एडमिट कार्ड भी आउट हो चुका है और मैंने डेली 2 मॉक टारगेट किए थे, तो उसका अब डिटेल एनालिसिस मैं डेली दे रही हूँ। सो दैट मैं अभी का भी एनालिसिस आपको दे देती हूँ। आज भी मैंने मॉक दिए हैं, तो वो एक ही प्लेटफॉर्म से दोनों दिए हैं। अभी तक मैं सारे प्लेटफॉर्म जितने भी मेरे नॉलेज में थे मैं सबसे दे चुकी हूँ, बट आज का जो प्लेटफॉर्म है वो एक ही है, अडर 247 से मैंने ये दोनों मॉक दिए हैं। आपके इसमें मॉक में कितने नंबर आए आप भी मुझे बताइएगा। मेरा फर्स्ट मॉक तो काफ़ी अच्छा गया, बट सेकंड मॉक थोड़ा मॉडरेट लेवल का मुझे लगा और साथ में मैं इतने अटेम्प्ट भी नहीं कर पाई। IBPS पीओ प्रीलिम्स का जो एडमिट कार्ड आउट हुआ है, मेरा जो पेपर है वो 22 अगस्त को लगा है और सेकंड शिफ्ट में पेपर रहेगा मेरा, और उसके लिए भी मैं डिटेल एनालिसिस दूंगी। मैं पेपर देने के बाद ज़रूर आपको पूरा मेंशन करूंगी कि कितने अटैम्प्ट किए हैं और कितना क्या मैंने किया है। बट अभी की बात किया जाए तो अभी मुझे जो मॉक लेके चलना है उसका एनालिसिस आपको पहले मैं दे दूँ। ये है मेरा मॉक। एक मैंने 6 लगाया था, एक मैंने 7 लगाया था, लास्ट के दोनों मैंने अभी लगाए हैं। 6 जो है वो मैंने मॉर्निंग में लगाया था, 7th वाला मैंने अभी दिया है। टाइम आपको मेंशन होगा, देखिए 7 बज रहे हैं शाम के। और फर्स्ट वाला पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट वाले में मेरे नंबर आए हैं 54.16 और इसमें रैंक, परसेंटाइल, एक्यूरेसी और टाइम जो स्पेंड किया वो आपको ओवरऑल विजिबल होगा। रीजनिंग मेरे 27.12 है, इंग्लिश में 14.50 और क्वांट्स में 12.50। ओवरऑल जो इसकी एवरेज कट ऑफ है देखिए 42.9 है और मेरी 54.2 आए हैं। मेरे 15 रॉन्ग हुए थे, मैंने 72 अटेम्प्ट किए थे। ओके, और आपको मैं अब थोड़ा अंदर दिखा देती हूँ। देखिए रीजनिंग मेरे 4 गलत हुए हैं और इसमें मैंने सारे क्वेश्चन मतलब कर लिए थे। जो लास्ट वाले ये वाली जो पज़ल है ना, ये आपको विजिबल होगी, ये पज़ल थी 6 शेप्स की और इसमें मतलब वेरिएबल बेस था कि आपको सेल्फ में पर्सन तो रखना ही है, साथ में जो उनके साथ आपको बॉक्सेस मेंशन है कि इस बॉक्स में ये है, इस बॉक्स में ये है, वो भी लगाने थे ऑर्डर तरीके से। और ये मेरी पूरी जो पज़ल है वो मेरे से गलत बनी थी, मैं चेक भी नहीं की गई। और जब मेरे पास आंसर नहीं आ रहे थे उसके, तो फिर मेरे को इसमें ये होता है अडर 247 वाले ऐप में कि आपने एक बार जो आंसर करेक्ट मतलब लगा दिया है और आपको दिमाग में ये है कि अब मुझे ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना, तो ये होता है कि आप उसको हटा नहीं सकते। आप उसकी जगह दूसरा आंसर आप टिक कर सकते हो बट हटा नहीं सकते। और मैंने ये लगा दिए थे आंसर्स, तो इसको मैं हटा नहीं सकती, जिस वजह से फिर ये मेरे से नहीं हो पाया। और जो फर्स्ट पजल थी ये बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल थी, इसमें मतलब 9% थे और 10 बिठाने थे। सर्कुलर बेस ही 10% मतलब 9% है, एक सीट खाली है, इस तरह से था। तो मैं पहले बनाने लगी, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इसको छोड़ के आगे चली जाती हूँ, बाद में इसको देखूँगी, टाइम बचा तो। इस वजह से मेरा ये सॉल्व हो गया। और हमेशा मेरे साथ IBPS पीओ प्रीलिम्स के जो मॉक मैंने अटैम्प्ट करे उसमें मेरे साथ ऐसा ही हुआ। फर्स्ट पजल बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल होती थी और मैं उसको अटैम्प्ट कर लेती थी, उसकी वजह से मेरे जो आगे के मार्क्स होते वो डिक्रीज़ होते चले जाते थे कि मैं पूरा टाइम उसी पे बेस कर चुकी होती थी। 10 गलत हुए हैं और इसमें मैंने अटैम्प्ट भी अच्छे कर लिए थे। क्लोज टेस्ट पहले खुला था और इसमें कुछ गलत भी हुए हैं क्वेश्चंस। क्लोज टेस्ट में 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं और उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये भी रॉन्ग हुआ है एक। उसके बाद ये रॉन्ग हुआ है, रॉन्ग वाला दिखा रही हूँ मैं आपको। ये एक आरसी का क्वेश्चन है और आरसी के दूसरा क्वेश्चन ये वोकैब बेस था और फिर आरसी का तीसरा क्वेश्चन वोकैब बेस, आरसी का चौथा क्वेश्चन वोकैब बेस। सब वोकैब वाले गलत हुए हैं मेरे इसमें। ठीक है, कोई नहीं, अब मैं क्वांट सिखा देती हूँ। क्वांट से मेरे ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं हो पाए थे और क्वांट से मेरे गलत नहीं हुए। इसमें मैंने अपने हिसाब से अच्छे नंबर मतलब अच्छे वाले क्वेश्चन उठा के सबके नंबर निकाले थे, बट हाँ सिंप्लीफिकेशन मेरे से छूट गए थे। देखिए
सिंप्लीफिकेशन मेरे से 3 क्वेश्चन छूट गए थे। ठीक है, कोई नहीं। अब मैं दूसरा वाला मॉक, दूसरा वाला ये था और इसमें मेरे बहुत ही बेकार नंबर आए हैं, 39.42। इसमें भी आपको रैंक, परसेंटाइल, एक्यूरेसी एंड टाइम स्पेंड दिख रहा होगा। इसमें मेरी रीजनिंग मेरे साथ इस मॉक में भी ऐसे ही हुआ। मैं पहली वाली पजल उठा ली थी, उससे मेरे 14 मिनट में बचे थे, इसका मतलब 6 मिनट मेरे वेस्ट हो गए थे। फिर मैंने दूसरी पजल उठाई और दूसरे बनाने लगी, तो बाकी क्वेश्चन मैंने नंबर निकाल लिए। 6 मिनट मेरे इस पजल ने मेरे लिए थे, पहली वाली, और मेरे से बनी भी नहीं थी। उसके बाद उसको मुझे छोड़ना पड़ा। इंग्लिश में मेरे बहुत बेकार है, 7 नंबर आए। क्वांट से मैंने नंबर निकाले हैं क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो सीक्वेंस से जो क्वेश्चन मैं चल रही थी, तो वो थोड़ी मॉडरेट लेवल के थे, और मॉडरेट लेवल का करने के लिए टाइम लगता है ज़्यादा। और जैसे मैं आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि थोड़े ये तो टफ भी नहीं थे, ठीक थे क्वेश्चन। अगर ये अटैम्प्ट करती ज़्यादा नंबर निकाल लेती, इस वजह से मेरे क्वेश्चन रह गए। और इसमें जो कट ऑफ है 39.5 है, और 39.4 मेरी रैंक आई है। ओवरऑल मैंने 52 अटैम्प्ट करे थे, वो 10 मेरे इनकरेक्ट हुए हैं। अंदर का दिखा देती हूँ कि रीजनिंग मेरी ये वाली पजल थी जो अटक गई थी। ठीक है, इसमें ये था, इसमें वेरिएबल ये हो गया था कि मतलब ये तो आपको दिया है कि आपके पास 8 पर्सन है और आपको बिठाने हैं, आई थिंक रेक्टेंगल में, देखिए स्क्वायर में बिठाने हैं, स्क्वायर साइड में 8% है, और इनर साइड और आउटसाइड भी दिया था कि कैसे मेंशन है। बट इसमें 3 कलर्स दिए थे और वो 8% के बीच ही आने थे, 3 कलर्स से और 8% के बीच ही आने थे। इस वजह से थोड़ा मॉडरेट लग रही थी। मैंने बनाने की कोशिश भी करी, बट इसमें भी मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था, तो फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ गई और फिर आगे क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट कर लिए। ठीक है, फिर इंग्लिश में आते हैं। इंग्लिश में मेरे रॉन्ग भी हुए हैं, आरसी इसमें ठीक थी, और क्वांट्स में मेरे सिंप्लीफिकेशन के सारे क्वेश्चन क्वांट्स में छूट गए थे लास्ट में। ये देखिए 11 क्वेश्चन इसमें थे सिंप्लीफिकेशन के। अगर मैं ये अटैम्प्ट कर लेती तो अच्छे मार्क्स बन जाते, बट ये था कि मैं पहले सीक्वेंस से करती रही, और जो मॉडरेट लेवल की देखिए फर्स्ट ही जो डीआई थी वही मैंने बनाई थी पहले, और ये मुझे इजी भी लगी थी तो मैंने बनाई। हाँ, लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट था क्योंकि आपको 1/4 का दिया हुआ था डेटा, और उसके बाद उसको आपको इंटू करके निकालना था। और ये जो क्वेश्चन है ये भी मैंने बनाने की कोशिश करी, मेरे से आंसर आने में लेट लग रहा था क्योंकि डायरेक्ट डेटा नहीं देना था, आपको अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ रहा था, इस वजह से मैंने इसको नहीं अटैम्प्ट किया। फिर ये दोनों क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करे वो रॉन्ग हो गए हैं। फिर ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला ये ईजी था, ये DI ईजी थी। इन दोनों का डिफरेंस निकाल के, मतलब जो यहाँ पे टोटल नंबर दिए हैं डांस एंड म्यूज़िक के, और यहाँ लास्ट में म्यूज़िक के दिए हैं, तो आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपको डांस का भी आ जाएगा डेटा। तो इजी था, बट जिस सिंप्लीफिकेशन छूट गए तो बहुत ख़राब लगता है। और ये मैंने नहीं उठाया था, ये वाली DI मैंने छेड़ी ही नहीं थी। ओके, तो ये था मेरा दोनों पेपर का एनालिसिस।